सर आई सीरियसली वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, बट थोड़ा डर लगता है सर। कैसा है ना कि शेयर मार्केट को आज भी लोग एक तरह से जुए की तरह ही देखते हैं, और कई लोगों को इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा लॉसेस भी हुआ है, एंड म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, बट सर कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए ना जिससे मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाए और मेरा पैसा डूबे ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्थ। इनफैक्ट ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने शेयर मार्केट को या इक्विटी मार्केट को समझ लिया है कि ये कोई अलादीन का चिराग है कि जिसको मैं रगड़ूंगा और यहाँ से जिन निकल के मुझे पैसा दे देगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर क्विक मनी, स्टॉक मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये सेंटेंस अगर आप याद रख लेते हो, शायद आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट जुआ क्यों है? क्योंकि हम इसको ट्रीट जुए की तरह कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन क्वालिटी, डोंट इन्वेस्ट ऑन टिप्स। आधे लोग क्या करते हैं कि मुझे मेरे कजिन ने ये बता दिया, मुझे मेरे पड़ोसी ने ये बता दिया, मुझे ट्रेन में किसी ने बता दिया, मुझे किसी रील में किसी ने ये बता दिया, और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। भाई, आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे ही किसी के बोलने से आप डाल दोगे तो आपका नुकसान ही होगा ना। तो फर्स्ट रूल इज इन्वेस्ट इन क्वालिटी। रूल नंबर 2, इवन क्वालिटी कैन बी वोलाटाइल इन शॉर्ट टर्म। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो सकता है। डज दैट मीन कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है? तो उसी तरह अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंड में भी डाला है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उसमें थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स दिखे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। थर्ड इज ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सिंगल स्टॉक में अगर आप पैसा डालोगे और अगर उस कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपका लॉस होना ही है। लेकिन अगर आपने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें लेट्स से देयर आर 50 to 100 कंपनीज, अभी मान लीजिए उसमें से 1 या 2 कंपनीज गलत निकल भी गई, तो बचे हुए 98 स्टॉक्स जो है, अगर वो ठीक रिसर्च से आपने किए हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। एंड रूल नंबर 4 इज अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, श्री कृष्ण ने हम सबको एक एक पर्पज के लिए बनाया है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका पर्पज है कि आप पेशेंट को ठीक करें। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपका पर्पज है कि आप अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाए। तो उसी तरह जैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो रादर देन लुकिंग फॉर फ्री टिप्स, आप जाइए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कीजिए। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। आप कभी पैसा लूज नहीं करेंगे।